तो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो हमारे मंदिरों के साथ हो रहा है, क्या बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश के हिंदुओं ने ऐसा विचार करा होगा कि उनके साथ भविष्य में ऐसा हो सकता है, ऐसा घटित हो सकता है कि उनके नेत्रों के समक्ष उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाए, मंदिरों को तोड़ा जाए, जलाया जाए? क्या उन्होंने ऐसा सोचा भी होगा, विचार भी करा होगा? नहीं। और यही चीज़ हमारे साथ भी है। हमारे साथ तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। हम भी यही चीज़ बोलकर स्वयं को दिलासा देते रहते हैं, जैसा बांग्लादेश के हिंदुओं ने पहले दिया होगा स्वयं को। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, ये कैसे हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं। जो बांग्लादेश के हिंदू थे वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने भी यही सोचा कि यार ये तो दूसरे किसी कंट्री में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ थोड़ा ना हो रहा है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर यही बात थोड़ी आगे बढ़ती है, अरे हमारी कंट्री में हो रहा है तो किसी दूसरी स्टेट में हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर ये बात और आगे बढ़ती है, फिर अरे ये तो दूसरी गली में हो रहा है ना, हमारे साथ क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे साथ थोड़ा ना हो रहा है। फिर अरे ये तो पड़ोस के घर में हो रहा है ना, हमारे साथ क्या, हमें क्या, हमें कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। जब आपके घर में हो रहा हो तो दूसरे हिंदू यही चीज़ सोचें, यार ये तो इनके साथ हो रहा है ना, हमारे साथ थोड़ा ना है, हमें थोड़ा ना कोई फ़र्क पड़ता है। अब आप अवश्य ये देख रहे होंगे कि कैसे एकजुट हो रहे हैं, कैसे ज़मीनी स्तर पर सारे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू, अपना आवाज़ उठा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और अब लोग बड़ा अच्छा वो वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि ये होते हैं हिंदू, एक दूसरे हिंदू की सुरक्षा के लिए ज़मीन में खड़े हो गए हैं, इसे कहते हैं हिंदू। तो फिर प्रश्न ये उठता है ना कि पहले मंदिर, जब अधर्मियों के द्वारा हमारे पहले मंदिर को भी टारगेट किया गया, तब ये जो एकजुटता है ये क्यों नहीं देखेगी, क्यों हमें देखने को नहीं मिली? क्योंकि पहले से प्रिपरेशन नहीं थी, पहले से तैयारी नहीं थी, तभी ये सब देखने को मिला। और प्रिपरेशन का मतलब ये भी नहीं कि आप शस्त्र लेकर रेडी रहो, आप ये लेकर रेडी रहो, आपको लड़ने जाना है, वो करना है, नहीं। प्रिपरेशन का अर्थ है कि अपने आप को इतना संगठित कर देना, इतना मजबूत कर देना कि जो हमारा जो अधर्मी है, जो शत्रु है, वो लाख बार सोचे आपसे पंगा लेने से पहले। क्योंकि इनको पता है कि हमने हिंदुओं के एक घर में भी कुछ गलत करा तो दूसरा हिंदू, दूसरे घर का हिंदू बाहर नहीं निकल के आएगा। उसको लगेगा कि नहीं यार, रह क्या होने दो, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हमारी सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी है। और इसलिए अधर्मियों के लिए सुलभ हो जाता है ये सब करना। उनको भी यही लगता होगा कि जो हमारी सरकार है वो बहुत स्टेबल है, बहुत मजबूत है, कहीं नहीं जाने वाली, और वो प्राइम मिनिस्टर है वो दिल्ली पे पहुंच गई हैं। इसलिए केवल एक दिन क्या हम संगठित नहीं हो सकते? केवल एक दिन हम अपने पास वाले मंदिर में नहीं जा सकते? तीर्थ स्थलों में तो हम ऐसे चले जाते हैं, ऐसी भीड़ होती है, ऐसे सभी भक्त हो गए हैं, सभी हिंदू एकजुट हो गए हैं, ऐसे दिखता है। लेकिन साथ वाले मंदिर में तो कोई नहीं दिखता। आप जाइए, एक बार दर्शन करके आइए, कोई नहीं दिखेगा आपको। एक दो लोग दिखेंगे और वो भी बड़े होंगे, आपकी एज के छोटे लोग तो कभी दिखेंगे भी नहीं आप। केवल एक दिन के लिए हम अपने मंदिरों को अपना केंद्र नहीं बना सकते। वहाँ पे जाके भक्ति करें और जो बाकी हिंदू हैं उनसे बातें करें, उनसे पूछें कैसा चल रहा है, क्या ठीक है सब। तो ये इन सब से क्या होगा? इन सब से ये होगा कि आपको पता है कि आपस में जो कौन कौन हिंदू हैं और कौन कौन किस किस के साथ क्या क्या हो रहा है। ऐसे तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है। हम बोलते हैं कि नहीं हमें इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है तो समझ में आता है कि इंटरफेरेंस कितनी आवश्यकता है। इंटरफेयर उनकी निजी ज़िंदगी में नहीं करना है, उनके निजी जीवन में नहीं करना। लेकिन किसी को कोई समस्या तो नहीं, इतना तो पूछा जा सकता है मंदिर में केवल एक दिन जाने से, केवल एक दिन, हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होने से, एकजुट होने से। अब जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकल के आ रही हैं बांग्लादेश से कि हिंदू कितने एकजुट हो रहे हैं, ये तो तब हो रहे हैं ना जब जो पानी है वो सर के ऊपर पहुँच चुका है। अब उन्हें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। अब तो उनके समक्ष करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है ना, तो अब तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तब होना चाहिए था जब एक भी मंदिर के सामने जाकर कुछ गलत करने का अधर्मी प्रयास कर रहे हैं, उसी समय इतना एकजुट हो जाना चाहिए था। तो कुल मिला के एकजुट हो जाइए, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, सामर्थ्यशाली बनाइए, उस अधर्मी को दिख जाए कि ये बहुत मजबूत हैं, इनमें इतनी एकता है कि इनको नहीं छुआ जा सकता। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।